हरि शरण इस कथा में आपका स्वागत है। यह कथा एक वास्तविक घटना से जुड़ी हुई है जो कि कलकत्ता नगर की है। उस समय कलकत्ते में प्रतिवर्ष प्लेग का प्रसार होता था और उससे हजारों मनुष्य मरते थे। कलकत्ते के लोग प्लेग से बचने के लिए बाहर चले जाते थे। बड़ी परेशानी रहती थी। जगह जगह अखंड कीर्तन का आयोजन होता था। उन्हीं दिनों एक बार एक बड़े शिक्षित धनी व्यक्ति को प्लेग हो गया। वे धन के साथ ही संस्कृत का ज्ञान और भगवान की भक्ति से भी वह संपन्न थे। अपने घर में वह अकेले ही रहते थे। स्त्री पुत्र आदि कोई भी नहीं था। नौकर चाकर आदि समस्त काम किया करते थे। एक बहुत बड़े अनुभवी प्रख्यात डॉक्टर उनको देखने के लिए आए। बहुत जोर का उनको बुखार भी था। दोनों ओर गिल्टियां भी आ चुकी थी। सन्निपात आरंभ हो गया था। डॉक्टर कह गए थे कि रात्रि को किसी समय उनका प्राण जा सकता है। उक्त सज्जन ने अपने विश्वासी सेवक को बुलाकर गंगा जल से गमछा भिगवा लिया और उससे सारा बदन पोंछवा लिया। कपड़े बदल लिए। भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र सामने रखवा लिया और तीनों ओर तकिए लगाकर वह बैठ गए। नौकर से कह दिया, बाहर से कवाट को बंद कर दो और तुम बाहर सो जाओ, या तो मैं खुलवाऊं तब कवाट को खोल देना। अगर मैं ना खुलवाऊं तो सूर्योदय होने पर तुम स्वयं ही खोल लेना। अगर सूर्योदय होने पर जब तुम दरवाजा खोलते हो उस समय अगर मैं अपना शरीर त्याग कर चुका होऊंगा तो अंत्येष्टि संस्कार की व्यवस्था सब परिवार वालों के समाचार देकर करवा लेना। नौकर ने किवाड़ बंद कर दिए और बाहर बैठकर वह प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व लगभग 4 बजे अंदर से आवाज आई। नौकर ने कवाट खोला। मालिक ने कहा, गंगा जी पर जाकर 100 ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और रसोइयों को बुलाकर बढ़िया से रसोई बनवाओ। 10 बजे से पूर्व ही ब्राह्मण भोजन करवाना है। उस समय उनका ज्वर सब कुछ उतर चुका था। गिल्टियां बैठ गई थी। कहीं कोई दर्द नहीं था। नौकर ने आज्ञा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण भोजन हो गया। उधर डॉक्टर महोदय को पता लगने पर जब ज्ञात हुआ कि रोगी अभी जीवित है तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अपने निर्णय पर उनको पूरा विश्वास था। ऐसे रोगी 2-3 प्रहर से अधिक जी ही नहीं सकता, यह उनका दृढ़ निश्चय था। वे इनसे बहुत प्रेम करते थे। अतः वह स्वयं देखने के लिए उस व्यक्ति के घर आ गए। आकर आश्चर्य देखते हैं कि विधिवत स्नान संध्या किए हुए उक्त सज्जन पट्ट वस्त्र पहने हुए आसन पर बैठे हैं। ब्राह्मण भोजन का यज्ञ से चौकी पर चांदी की थाली में परोसा हुआ है और वे स्वाभाविक रूप से उसे ग्रहण कर रहे हैं। डॉक्टर महोदय ने पूछा, बाबू यह सब तुम किसकी सम्मति से खा रहे हो? तो बाबू ने कहा, जिनकी दवा से प्लेग छू मंतर हो गया उन्हीं की आज्ञा से प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। निपुण डॉक्टरों को यह भ्रम हो गया। उन्होंने समझा कि इस व्यक्ति को सन्निपात ने पागल कर लिया है। लगता है वह ऐसे पगलामी कर रहा है। वे
वहाँ से चले गए और जाते समय सेवकों से सावधान रहने के लिए कह गए थे। पर बाबू तो रोग मुक्त हो चुके थे। 3-4 दिनों बाद डॉक्टर साहब ने आकर पुनः उस व्यक्ति से पूछा, आपने किस चिकित्सक से क्या दवा ली, यह बताइए। बाबू डॉक्टर महोदय को ऊपर उसी कमरे में ले गए जिसमें वे उस दिन थे। वहाँ डॉक्टर साहब को कुर्सी पर बैठकर वे पलंग पर बैठ गए और कहने लगे, डॉक्टर महोदय, आप उस दिन कह ही गए थे कि रात को मेरा प्राण चला ही जाएगा। आपके जाने के पश्चात मुझको श्रीमद् भागवत के महात्म का वह प्रसंग याद आ गया जिसमें श्री नारद जी ने सनकादि से कहा है कि आप इसी से चिरजीवी बालक बने हुए हैं, कि आप निरंतर हरि शरण इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। मैंने सोचा प्राणांत तो होना ही है, मैं भी भगवान के शरण होकर हरि शरणम इस मंत्र का जाप क्यों ना करूं। संभव है सनकादि को नित्य बालक रखने वाला इस मंत्र से मेरे प्राण ना जाए, और यदि प्राण गए भी तो भगवान का स्मरण करते हुए ही जाएंगे। दोनों ही प्रकार से मेरा ही लाभ है। यह सोचकर मैंने गंगा जल से शरीर को शुद्ध करके शुद्ध रेशमी वस्त्र पहन लिए और भगवान श्री कृष्ण के चित्र को सामने रखकर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम मंत्र का जाप करने लगा। कुछ ही समय में मन तन्मय हो गया। मुझे बाहर का सुधि ही नहीं रही। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान होने लगा। जब बाह्य चेतना हुई तब देखा कि शरीर हल्का हो गया है, ज्वर नहीं है, गांठ बैठ गई है, पूर्ण स्वस्थता आ गई है। उस समय 4 बजे थे। तब मैंने ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कराई। आप उसी समय ही पधारे थे। उसी समय सब ब्राह्मण भोजन कर चुके थे और मैं श्री भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा था। हरि शरणम इसी मंत्र रूपी औषध से भयानक प्लेग का तुरंत ही नाश हो गया और मरणासन्न रोगी स्वस्थ हो गया। इसी प्रत्यक्ष चमत्कार को देखकर डॉक्टर चकित हो गए। दोस्तों, यह घटना जो आपको कथा प्रसंग में सुनने को मिला, यह वास्तविकता में भी प्रकट होता है। जब कभी भी हम हरि के शरण में जाते हैं तब हमारा सब कुछ हरि हरण कर लेते हैं। अतः हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम यह मंत्र जाप निरंतर समस्त रोगों को नाश करने वाला महा वज्रंग बाण है, महा औषधि है। अतः हम सभी को हमेशा ही किसके शरण में रहना चाहिए, यही इस कथा में हमको सीखने को प्राप्त होता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।